हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज फादर्स डे है, उस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों आपको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत लोगों के लिए अपने पिता के लिए कुछ करने का एक उत्साह बनाता है कि हमें अपने फादर्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। एक पिता जो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सेक्रीफाई करता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पिता को छोड़ देते हैं, या तो वो बूढ़े हो जाते हैं, उसकी उतना पूछते नहीं है, इज्जत नहीं करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए कि एक पिता आपके लिए इतना कुछ करता है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ करता है, बहुत सेक्रीफाई करता है। आप जो बोलते हैं वो खरीद के वो लाते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं। खुद वो फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपको वो एक नया कपड़ा देते हैं खरीद कर, ताकि हमारा बच्चे खुश रहें और उसको खुशी मिले। तो दोस्तों फादर्स डे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन के लिए फादर्स डे मना ले, एक दिन अपने पापा को विश कर दे, पापा के लिए कुछ कर दे। तो इसका मतलब एक दिन में फादर्स डे या एक साल में एक बार आप मदर्स डे मनाकर आप ये साबित नहीं कर सकते। हमें फादर्स डे हर दिन मनाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने पिता के लिए हर दिन ये जितना हम एक फादर्स डे के दिन स्पेशल करते हैं उतना ही हमें हर दिन करना चाहिए, ताकि पिता को भी लगे कि नहीं, मेरे बेटा बेटी जो भी है मेरे साथ है और हमारा सपोर्ट करते हैं। और उसी में हमें याद है कि हम अपनी कुछ स्टोरी आपको शेयर करते हैं अपने पापा के बारे में, कि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए, तो हम कुछ बताते हैं आप लोगों से। तो बात उस समय की है जब हम 10th में पढ़ाई करते थे। तो 10th में जब पढ़ाई करते थे तो हमारा गांव से हम रहने वाले हैं, रसलपुर गांव से बिलोंग्स करते हैं, जो बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में है। और हमारा डुमरा थाना है, वहाँ से हमारे गाँव से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ क्या है कि साइकिल से हम लोग जाते थे पहले क्लास करने। 10th में ठंडा का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, सुबह सुबह 5 बजे हमारा कोचिंग क्लास होता था, 5 या 4:30 बजे, हाँ शायद 5 बजे क्लास होता था। हम आर्ट्स का क्लास करते थे और एक साइंस का भी क्लास करते थे मैट्रिक में। तो क्या करते थे कि हमारा एक जो घर है उसके घर के जस्ट सामने मेरा एक और घर है रोड के किनारे, और उससे 100 मीटर की दूरी पर एक और मकान है हमारा, जिसमें हम जितने भाई लोग सब उसी में सोते थे, पढ़ाई करते थे। तो उस समय मोबाइल नहीं होता था हमारे पास, और हमें आज तक कभी भी सुबह में उठ के पढ़ने की आदत नहीं थी। हम आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं कि हम सुबह में 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि हमको पढ़ाई सुबह में होता ही नहीं। हम जैसे ही सो के उठ के पढ़ते हैं हमको नींद आने लगता है और हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। इससे अच्छा कि रात में थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़े, 12 बजे तक हम पढ़ते थे, लेकिन सुबह हम उतना नहीं उठ पाते थे। तो कोचिंग जाने में क्या होता था, उससे मेरे पास, हमको सुबह में जल्दी नींद खुलता नहीं था, तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता। उस समय थोड़ी मोबाइल रहेगा, 2008 या 9 की 8 की बात है। तो उस समय पापा के पास एक छोटा सा मोबाइल होता था, तो वो उसी मोबाइल में पापा क्या करते थे, सुबह में खुद अलार्म लगाते थे और वो मुझे खुद उठ के आते थे जगाने, और वो जगा भी देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो पापा खुद, ठंडा भी होता था, हम देखे हुए कि इतने ठंडी में वो उठ के हमारे लिए आते थे हमको जगाने, और हमको जगाते भी थे। कभी कभी हम उठते हम बोलते थे कि ठीक है हम आ रहे हैं, और कभी कभी हम सोए रह जाते थे। फिर पता है ना, आलस हो जाता है। पापा फिर आते थे, फिर जगाते थे, हमको उठा कर ले जाते थे, फिर पापा सो जाते थे, और फिर हमारा तैयार व्यार होकर हम कोचिंग चले जाते थे। तो देखिए इतना कुछ करते हैं, और एक पापा का जो होता है वो इतना कुछ अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने फादर्स के लिए बहुत कुछ करें। हमें भी बहुत कुछ सोच के रखा है अपने पिता के लिए। तो आगे देखते हैं क्या सब होगा, आगे करते ही रहेंगे बहुत कुछ। तो जैसा ही कुछ होगा फिर आप लोगों को बताते रहेंगे। और आप लोग भी अपने पिता के लिए बहुत कुछ करें, और उनसे यही उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो हमारी वो देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे। इसीलिए वो पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं अच्छे से। तो आप लोग भी उनको सपोर्ट करें। और एक समय ऐसा भी था कि हम दिवाली के टाइम में जब हम कोचिंग मेरे पढ़ाते थे, तो उस समय पापा को पैसा भी हम कुछ देते थे, पॉकेट खर्च होता था। तो उस समय इतना इनकम वगैरह होता नहीं था, 7-8 हज़ार का महीना प्राइवेट पे देता है, तो समझते हो उसमें 6 आदमी का, फैमिली का पूरा पालन पोषण करना थोड़ा मुश्किल होता है। और टाउन में रहकर हम लोग पढ़ाई करते थे तो पैसा उतना होता नहीं था। तो फिर भी उस समय हम कुछ पॉकेट खर्च निकालते थे अपना, तो कोचिंग पढ़ा के तो हम पापा को पैसा सेंड करते थे, देते थे दिवाली में, दुर्गा पूजा का कुछ कपड़ा खरीद लीजिए अपने लिए। तो वो खरीदते नहीं थे, वो कुछ अपना ज़रूरत की चीज़ों में खर्च कर देते थे वो। फिर मम्मी को हम बोलते थे, मम्मी से ज़्यादा बात हम करते थे, पापा से उतना हम बोलते नहीं थे, उतना हम खुल कर नहीं बात करते हैं पापा से अभी भी। तो हम फिर सोचे कि अरे ऐसे नहीं होगा, इससे अच्छा कि हम खुद ही खरीद के पापा को दे देते हैं। क्योंकि हम एक बार गए थे घर पे, तो पापा का कपड़ा आयरन वगैरह करते थे हम, तो देखते थे कुछ फटा कपड़ा होता था। मम्मी को बोलते भी तेरे के, मम्मी कि पापा के लिए कपड़ा क्या नहीं खरीद देती है, या पापा को क्यों नहीं बोलती कपड़ा खरीद लेंगे वो अपना। तो मम्मी बोलती थी कि अरे पापा को बोलते, पापा सुन भी नहीं करते, वो खुद नहीं खरीदते, पैसा कितना कमी दिक्कत हो जाता है, तो अपना कुछ और भी कामों में खर्च हो जाता है। तो बहुत तकलीफ होता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतना अच्छे से रह रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, पापा फिर इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करना है। तो यही है, हम भी इसलिए अभी कोशिश कर रहे हैं, देखता है क्या क्या होता है। बहुत कुछ हमारा अभी भी रहता है सपना कि हम बहुत कुछ करें अपने फादर्स के लिए। और एक और मैं घटना बताता हूँ, जब हम मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करते थे तो एक, हम जो साइकिल रिक्शा जो लोग चलाता है, बूढ़े लोग जो देखते होंगे आप लोग चलाते होंगे, तो एक बूढ़ा इतना होता है, वो बेचारा क्या वो लोग करते हैं कि
अपने पेट पालने के लिए, वो पालन पोषण के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वो रिक्शा चलाते हैं और इतनी मेहनत से चलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब रिक्शा वगैरह भाड़ा करते हैं तो वो मांगते हैं मान लीजिए 40 रुपये, हम लोग उसको 20-30 में बार्गेनिंग करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग है। ऑटो रिक्शा में चलिए हम लोग ठीक है, वो तेल वगैरह कम लगता है, वहाँ हम लोग जो आता है खर्च वो कम लेता है। लेकिन एक रिक्शा है, वो बेचारा मेहनत करता है, साइकिल चला के ले जाता है, आपको वहाँ तक छोड़ता है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा उनको दे देना चाहिए ताकि उनको भी खुशी मिले, उनकी दुआएं हमको मिले। एक बार ये हुआ था, एक बार बुजुर्ग थे, कोई हम होटल वगैरह पर रुके थे दुकान के पास, तो एक आए, वो मेरे को बोले कि हमको थोड़ा चाय पिला दो। तो हम पिला दिए चाय। तो उनसे पूछे कि बाबा आप क्यों इतना ये मतलब बुढ़ापे में क्यों चला रहे हो रिक्शा वगैरह, तो घर पे आप मतलब आपके बाल बच्चे सेवा वगैरह नहीं करते क्या? तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम अपनी खुशी से भी चलाते, बाल बच्चे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने खुद मर्जी से चला रहे थे। और बहुत बुजुर्गों को मैंने देखा है रिक्शा चलाते हुए, अधिकतर को मैंने देखा है कि वो लोग बुजुर्ग लोग ही होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो रिक्शा ज़्यादातर चलाते हैं। उसके पास कोई जीवन यापन का जरिया नहीं होता है, कोई बिजनेस के लिए पूंजी नहीं होता है, कोई बिजनेस करे घर पे। तो उन लोगों को भी आप लोग सपोर्ट किया करें, और आपके गांव आसपास में जो भी गरीब लोग मिले उनको कुछ सपोर्ट करें, कुछ हेल्प करें, ताकि उनको कुछ मदद मिल सके। और ये सब देखकर मैं कभी कभी सोचता था कि मैं फ्यूचर में एक मतलब इस बुजुर्गों के लिए, बहुत को मैंने देखा है जब अपने माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस समय जब भी छोड़े तो आप मन में एक ये बात जरूर याद रखें कि आप भी शादी होगी आपकी, आपके भी बच्चे होंगे, और जब वो बड़े होंगे तब जब आप जैसे उसको छोड़ेंगे, हो सकता है उसको आपको भी वही वैसे भी छोड़ दे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो बड़े बुजुर्ग को देख कर सीखते हैं, आप उसको जैसा संस्कार देंगे ना वो ऐसा ही वो सीखता है। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा एक फ्यूचर प्लान है कि हम कभी भी आगे अगर पैसा कुछ अच्छा होगा, पूंजी वगैरह होगा, तो वृद्धाश्रम खोलने का मेरा प्लान है। अपने मम्मी पापा के नाम पे, किसी के फादर्स के मदर्स के नाम पे हम एक वृद्धाश्रम खोलेंगे और बुजुर्गों की थोड़ा एक अच्छा फैमिली देंगे, ताकि उनको अकेलापन महसूस नहीं हो और उसका जो लास्ट लाइफ जो होता है वो अच्छे से बीते। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे फिर। तो दोस्तों यही है। और हम कभी पापा से अपने इजहार नहीं कर पाए कि हम कितना उनसे लव करते हैं, हम बहुत कुछ प्यार उनसे भी करते हैं, तो हम कभी इजहार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है बहुत लोगों को जो खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो आप लोग भी अपने पापा की इज्जत करना सीखें, माँ बाप की इज्जत करना सीखें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ बाप की हेल्प करें, सपोर्ट करें, और जब अंतिम समय में जब उनकी ज़रूरत हो तो ज़रूरत के समय उनको ऐसा साथ अकेला नहीं छोड़ें, साथ दें उनको हमेशा। तो बस यही कुछ आपको संदेश देना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप हमारी बात मानेंगे। हमारे यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं वो कृपया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, या जो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ही कुछ करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी ये मोटिवेशन मिल सके, और आगे ऐसे ही हमारा सपोर्ट और प्यार आप बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।